कल जब आपने अपनी पढ़ाई करी थी, आपने हो सकता है कल की पढ़ाई में एक किताब खोली हो, उसके कुछ चैप्टर्स पढ़े हों। हो सकता है कल आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा हो, उसके नोट्स बनाए हों। शायद ये भी हो सकता है कि आपने कुछ लेक्चर्स लगाए हों और लेक्चर्स में भी नोट्स बनाए हों। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो शायद आपसे कोई नहीं पूछेगा, कि जो भी कल आपने अपनी पढ़ाई के लेवल पर किया, क्या उससे आपके आंसर राइटिंग की एबिलिटी इंप्रूव हुई? क्या आपको कल रात को सोने के टाइम पे ये फील आया कि जो भी आज मैंने दिन में पढ़ा, आज इस पढ़ाई के बाद मैं अपने आंसर्स को बेटर लिख पाऊंगा? क्या आपको वो ये फील आई कि जो भी आज मैंने पढ़ा, इससे शायद मेरा एस्से इंप्रूव होगा, शायद मेरे एथिक्स के आंसर्स इंप्रूव होंगे, शायद मेरे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे अब एक क्वांटम जंप मिला आज की पढ़ाई से? यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को एक डिल्यूजन में रखते हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बिजी रहने के चक्कर में हम कुछ कॉन्क्रीट अचीव नहीं कर पाते। हमारे रोज के रोज एवरी सिंगल डे जो हम प्रिपरेशन करते हैं, उसमें वी कीप आवर सेल्फ बिजी, ऑक्यूपाइड, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आप जब अपने आप को सिर्फ मियरली ऑक्यूपाइड रखते हो, मियरली ऑक्यूपाइड रखने से ये एग्जाम पास नहीं होता। क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक तरीके से एवरी सिंगल डे एक क्वांटम जंप चाहिए आपके इंप्रूवमेंट में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था जिसका नाम था प्रणव। वो लास्ट ईयर मेरे से पढ़ता था। मैंने उससे जब एक बात पूछी, मैंने कहा कि तूने प्रीलिम्स इस साल उसने दिया, उसका अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स नहीं हुआ, एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम कि तूने क्या किया, तो वो कहता है कि सर मैंने ना मॉक्स सॉल्व किए थे प्रीलिम्स से पहले। तो मैंने कहा कितने मॉक्स? तो ही सेड 58। 58 मॉक्स उसने सॉल्व किए। पर फिर मेरा एक क्वेश्चन उसके साथ यही था कि मुझे ये बता कि इन 58 मॉक टेस्ट्स को जिसको तूने सॉल्व किया, उनमें से कितने ऐसे मॉक टेस्ट थे जिसमें तेरा स्कोर 100 110 टच कर रहा था, यानी 50 60 क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे थे? आंसर था तीन। तीन मॉक टेस्ट आउट ऑफ 58 जिसमें उसका स्कोर आ रहा था 100 110, बाकी हर टेस्ट में उसका स्कोर कम था। तो मैंने कहा कि तेरे को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं हुई? तो उसने मेरे को कहा कि नहीं सर, मेरे को प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं अपने दिमाग को एक झूठा भरोसा दिला रहा था बार बार कि ये सिर्फ मॉक टफ है, ये वाला जो टेस्ट है ये टफ है, मेरी प्रिपरेशन ठीक है, ग्रेजुअली मैं इंप्रूव करता रहूंगा। ये एक बहुत बड़ा उसके प्रिपरेशन में डिल्यूजन था। और ब्यूटी देखिए कि इस डिल्यूजन के कारण हुआ क्या, कि इस डिल्यूजन के कारण वो पूरा टाइम एक ऐसे डिल्यूजनल वर्ल्ड में बैठा रहा कि उसकी प्रिपरेशन ठीक है लेकिन मॉक टफ है। प्रॉब्लम मॉक टफ नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि प्रिपरेशन इनएडिक्वेट थी। आप शायद प्रणव नहीं होगे, आप अपने प्रिपरेशन में प्रणव बनना भी नहीं चाहोगे, लेकिन आप सभी लोग यहां पर कुछ ट्रैप्स में बार बार फंस रहे हो। सबसे बड़ा ट्रैप जो प्रणव का था, जिससे हमें लर्निंग लेनी है, क्या था वो ट्रैप? कि हम क्वांटिटी के पीछे भाग रहे थे, और वो भी तब जब यूपीएससी रिवॉर्ड क्या करती है? डेप्थ। आप क्वांटिटी के चक्कर में डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज कर बैठे, एग्जाम नहीं निकला। दूसरी बात, हमें ऑब्जेक्टिव ये था कि कवरेज ज्यादा करनी है। जैसे प्रणव ने बोला 58 टेस्ट, क्यों? क्योंकि आपके सारे आसपास के पीयर्स और कॉम्पिटिटर्स सिर्फ इस कवरेज में बैठे हुए थे। उस कवरेज के चक्कर में क्या हुआ कि आपको क्लैरिटी किसी भी सब्जेक्ट के मॉक को लेकर नहीं बनी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक कंफर्ट जोन में बैठे रहे, क्योंकि हमारी एक हैबिट थी कि नहीं, हमारी प्रिपरेशन ठीक है, जितना मैंने पढ़ लिया वो बहुत है, मॉक मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे तो वो कोई बात नहीं। ये जो तीन प्रॉब्लम्स है ना, ये तीन प्रॉब्लम्स आपको यूपीएससी में ले डूबती है। आपको मैं एक सिंपल पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपकी लास्ट ईयर की एग्जाम की स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, और अगर आप वही स्ट्रेटेजी को लेके, वही बुक लिस्ट को लेके, अगर आप उसी पर्सपेक्टिव से 2026 का एग्जाम दोगे, वो फिर भी वर्क नहीं करेगी। क्योंकि यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि आपकी प्रिपरेशन में हार्डवर्क एक चीज है और स्मार्ट वर्क दूसरी चीज है। एक स्मार्ट एस्पिरेंट वो होता है जो अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होता है, जो गलतियों को समझ के उनको इंप्रूव करता है, नॉट कि उन्हीं गलतियों को कवर अप करने के लिए आगे बढ़ता रहता है विदाउट रियलाइजिंग कि उसने गलती की है। आज आप सब अपने प्रिपरेशन में इंट्रोस्पेक्ट करके देखो, आपके पास इतने बड़े बड़े नोट्स बने हुए हैं, आप इतने सारे नोट्स रखने के बाद, इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद, इतने सारे वो हाइलाइटर्स से नोट्स को रंगने के बाद भी
एक 150 वर्ड का आंसर लिखने के लिए हिचकिचाते हो। आज अगर मैं आपको बोलूं कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक आंसर लिख के दिखाओ तो यू विल स्ट्रगल अबाउट दैट। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम अपने एरर्स को एडमिट नहीं करते, और हम अपने एरर्स को एडमिट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम एक डिनायल के स्टेट में रहते हैं। चॉइस आपका है कि क्या आप 2026 के अटेम्प्ट में फिर से ये डिनायल को लेके बैठना चाहोगे। अगर आप नहीं चाहते हो और अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो 20 जुलाई को मेरे को मिलना। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक सेशन ले रहा हूं मैं फुल डे वर्कशॉप का। उस सेशन में आपकी प्रिपरेशन के अंदर ये जो सेल्फ सैबोटाज के इश्यूज हैं जिनसे आप हर साल पीछे रह जाते हो, इनको एड्रेस करेंगे, क्योंकि ये इश्यूज को एड्रेस करना बहुत क्रूशियल है। क्योंकि आपको इस मोमेंट पे एक कस्टमाइज्ड मेंटल एल्गोरिदमिक मैप चाहिए, और वो मेंटल एल्गोरिदमिक मैप कैसे बनेगी? वो बनेगी इस सेशन में, जहां पर आपके सामने पूरा डिकंस्ट्रक्शन होगा सिलेबस का, कि सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, कैसे उसके नोट्स बनाने हैं, कितने टाइम में नोट्स बनने चाहिए, न्यूज़पेपर के नोट्स में से पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन क्या और कैसे निकालनी है। और सबसे बड़ी बात कि ये 20th को कोई स्ट्रैटेजी सेशन नहीं है। 20th जुलाई को जो सेशन है वो पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजी सर्जरी है। क्यों? क्योंकि इस सेशन के बाद जो भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको एक एक को मैं कॉल करूंगा, आपसे बात करके एक कस्टमाइज्ड आपको 1 ईयर का टाइमलाइन दूंगा कि इस प्रकार से बेस्ड ऑन योर एबिलिटी एंड रीडिंग स्पीड आप ऐसे तैयारी करो। क्योंकि एक कस्टमाइज्ड वन साइज फिट फॉर ऑल स्ट्रैटेजी डजंट वर्क फॉर दिस एग्जाम। तो अगर आपको आज भी लगता है कि आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, अपने आप को बिजी रख रहे हो और आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो बेस्ड ऑन योर पास्ट स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट ईयर, आप कर लो। और या फिर मुझे कुछ घंटों के लिए 20 जुलाई को मिल लेना, विच विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग फॉर योर ओवरऑल प्रिपरेशन एंड फॉर योर 2026 अटेम्प्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनरोल कीजिएगा। मिलते हैं 20 जुलाई को।